ये आप लोग का डे 2 है, राइट। ये आप लोग का साइंस का लेक्चर का डे 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग साइकोलॉजी समझते हैं, स्टडी ऑफ सेल, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्टोलॉजी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्टोलॉजी, ठीक है। गुड मॉर्निंग कृष्णा, शुभांगी, प्लीज कंफर्म वॉइस क्लियर है क्या? ओके ओके, चलो। तो कल हम लोग पढ़े हैं साइकोलॉजी इन ग्रेट डिटेल, जहाँ पे हम लोग सेल के बारे में पढ़े हैं, राइट। साइकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल होता है। और हिस्टोलॉजी क्या होता है? हिस्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू। तो यहाँ पे हम लोग टिश्यू के साथ साथ, यहाँ पे हम लोग टिश्यू के साथ साथ ब्लड को भी कवर करने वाले हैं, बिकॉज ब्लड जो है, ये ब्लड जो है भी एक तरह का टिश्यू होता है। आपको पता है कि ब्लड जो है, इट्स अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, राइट। तो यहाँ पे हम लोग टिश्यू के साथ साथ ब्लड को भी कवर करने वाले हैं। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, हर एक वर्ड जो आपके एग्जाम के लिए बेस कीमती होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दो तीन चीज ध्यान रख लीजिएगा। आज वापस रिपीट कर रहे हैं। यहाँ जो पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद आप दो काम करोगे। पहला, जो टेलीग्राम चैनल है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको आज जो पढ़ाया जा रहा है इससे रिलेटेड क्विज मिलेंगे, इससे रिलेटेड आपको पीवाईक्यू मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे, ठीक है। सुन आफ्टर द क्लास, क्लास के तुरंत बाद मिलेंगे, तो आप जाके इसको लगाओगे क्लास के बाद ही। दूसरा कि ये जो चैनल है परमार ऑफिसर्स, इसके प्लेलिस्ट में जाओगे। अगर इसके प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज मिलेगा, ठीक है। पीवाईक्यू सीरीज जो मैंने कराया है, पॉलिटी के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर, इकोनॉमिक्स, राइट, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सबके ऊपर मिलने वाला आपको, राइट। वहाँ अपलोड है ऑलरेडी। तो चाहे आपको परमार से पढ़ा रहे हो, पॉलिटी भी चल रहा हो, राइट, जहाँ पे चाहे आपका साइंस चल रहा हो, पढ़ने के बाद आप लोग जाओगे और जाके इन सारी लेक्चर्स को देखोगे, बिकॉज ये अगर नहीं देख रहे तो फिर मुश्किल वाला बात है, दिक्कत वाला बात है, ठीक है, राइट। तीसरा बात है कि जो भी आपका डाउट है, राइट, कि पेपर 2 का क्या होगा, इसके अलावा हिंदी मीडियम वालों का क्या है ना। तो देखो, पहला चीज़ की है, यहाँ पे हम ट्राई करें कि हिंदी में चीज़ों को एक्सप्लेन करें। एंड दूसरा बात ये है कि पीपीटी आपका हिंदी में नहीं है, और जो भी आपका इररिलेवेंट डाउट है वो क्लास के बाद लेते हैं, ठीक है। क्लियर है? शुरू करें। चलिए, ऑलराइट। तो सबसे पहला बात कि हम लोग बात करने वाले हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं उत्तक, राइट। जैसे सेल्स के बारे में बात करते हैं, सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका, राइट। सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका, वैसे ही टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं उत्तक। तो यहाँ पे हम लोग उत्तक के बारे में पढ़ने वाले हैं, टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। और कौन से टिश्यू के बारे में बात करेंगे? तो हम लोग बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू के बारे में स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यू होता है आपका हिस्टोलॉजी। जैसे स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी होता है, वैसे ही स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होता है? हिस्टोलॉजी होता है। हिस्टोलॉजी होता है। कल आपको बताया था कि बहुत सारे सेल्स जो हैं वो कंबाइन करेंगे, और बहुत सारे सेल कंबाइन करके क्या बनेंगे? टिश्यू बनेंगे। कल बताया था। बहुत सारे टिश्यू जो हैं वो कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके क्या करेंगे? एक ऑर्गन बनाएंगे, बॉडी या कोई एक ऑर्गन बनाएंगे। बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे, कंबाइन करेंगे और ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करेंगे तब जाके एक बॉडी बनता है, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी हो। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि बहुत सारे जो टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना रहे हैं, बहुत सारे जो टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना रहे हैं, यहाँ पे दो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। पहला कंडीशन ये है कि जो सारे के सारे टिश्यू हैं ये सेम ऑरिजिन के होने चाहिए, सेम ऑरिजिन के होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि इनका फंक्शन जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। दैट इज टिश्यू दैट हैव सेम ऑरिजिन एंड फंक्शन कम्स टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। बहुत सारे टिश्यू, बहुत सारे उत्तक मिलेंगे, और मिलने के बाद वो उत्तक, वो टिश्यू जिनका फंक्शन सेम रहेगा, जिनका ऑरिजिन सेम रहेगा, अगर वो सारे मिलेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? एक प्रॉपर ऑर्गन बनेगा। और बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और फिर ऑर्गन तंत्र के बाद, दैट इज ऑर्गन सिस्टम के बाद एक कंप्लीट बॉडी जो है वो बनता है, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है? बहुत ही बेसिक, बहुत ही बेसिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी आपका डाउट है ना वो बाद में लेते हैं ना। अगर इस चैप्टर से कोई डाउट है तो आई विल कैटर इट, लेकिन जो भी आपका डाउट है, इररिलेवेंट डाउट है ना, वो सब बाद में लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में। कोशिका बहुत तरह का होता है, टिश्यू जो है, कोशिका जो है वो बहुत तरह का होता है। फॉर एग्जांपल एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, बहुत तरह का होता है। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। ठीक है। हिंदी में बोले तो एपिथेलियल को बोलते हैं उपकला टिश्यू, ठीक है, उपकला टिश्यू बोलते हैं हिंदी में। कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं हम लोग संयोजी टिश्यू, संयोजी टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? मस्कुलर टिश्यू को तुम लोग बताओ, ठीक है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। नर्वस टिश्यू को बोलते हैं हम लोग तंत्रिका टिश्यू, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तो एपिथेलियल क्या हो गया आपका? एपिथेलियल हो गया तुम्हारा उपकला उत्तक, उपकला उत्तक, राइट। कनेक्टिव क्या हो गया तुम्हारा? कनेक्टिव हो गया संयोजी उत्तक। मस्कुलर आप लोग बताइए, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। और नर्वस क्या हो गया? नर्वस हो गया तंत्रिका उत्तक, ठीक है। कुलदीप थोड़ा वेट करो, एडिपोज पे हम आएंगे, ठीक है, थोड़ा इंतजार करो, है ना। एडिपोज, एरियोलर, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज सब पे आएंगे, ठीक है। क्लियर है? उछल के फायदा नहीं है, थोड़ा संयम रखो, है ना। तो यहाँ पे हम लोग 4 तरह के टिश्यू पढ़े हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, ठीक है। एपिथेलियल को देखते हैं ये होता क्या है। एपिथेलियल के बारे में बात करते हैं तो ये कहाँ मौजूद होता है? ये पहला बात तो क्या होता है? आउटर कवरिंग होता है। क्या होता है ये? आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग कहाँ मौजूद होगा? बाहरी लोग, बाहरी वो हिस्सा बॉडी का, वो हिस्सा बॉडी का, या फिर किसी ऑर्गन का वो हिस्सा जो बाहर में है, किसी ऑर्गन का या बॉडी का वो हिस्सा जो बाहर में। फॉर एग्जांपल आपके स्किन पे होगा, माउस पे होगा, आपके ब्लड वेसल पे होगा, एल्वेली पे होगा, किडनी पे होगा, किडनी ट्यूब्स पे होगा, इन सब पे मिलेगा आपको ये, ठीक है। इन सब पे आप क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा, राइट। फंक्शन क्या है? अगर किसी ऑर्गन के बाहर है या किसी बॉडी के बाहर है तो जाहिर सा बात है कि इसका फंक्शन होगा प्रोटेक्शन का, राइट। फंक्शन क्या है इसका? प्रोटेक्शन, बचाव। क्लियर है? फंक्शन क्या है? उस ऑर्गन को या उस बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करना, बचाना। क्लियर है? चलिए अब ऑर्गन के बारे में बात हो रहा है तो ये बताना कि लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है हमारा बॉडी का? बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा आपका? स्किन है, राइट।
स्टडी ऑफ स्किन को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टडी ऑफ स्किन को बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। आपने देखा होगा अगर आपके हेयर में कोई इशू है ना, अगर आपके हेयर में कोई इशू है, हेयर फॉलिकल में कोई इशू है, राइट, या फिर अगर मान लो आप तुम्हारे स्किन में कोई इशू है, स्किन में कोई इशू है, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, है ना, वो डॉक्टर जो तुम्हारे हेयर और स्किन को ट्रीट करते हैं उनको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, राइट। तो स्टडी ऑफ स्किन को क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। और वो लोग जो किसके स्पेशलिस्ट होते हैं, जो इसके डॉक्टर होते हैं, उनको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। गेटिंग इट? ठीक है, चलिए। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है? आपका लिवर है, लिवर है। और सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? तो लिवर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? लार्जेस्ट ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, ऑर्गन नहीं बोला है, ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूज लोग होते हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन बोला है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन नहीं बोला है। अगर लार्जेस्ट इंटरनल बोल दिया तो आपका लिवर हो जाएगा, लार्जेस्ट ऑर्गन बोल दिया तो आपका स्किन हो जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन बोल दिया तब भी आपका लिवर हो जाएगा, ठीक है। और लार्जेस्ट ग्लैंड बोल दिया फिर भी आपका आंसर लिवर होगा, ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसके बाद बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करने के पहले थोड़ा सा जो यहाँ पे पीपीटी में नहीं है वो आपको अलग से बताने वाले हैं, राइट, क्योंकि एक बार एग्जाम में आ गया था सीएपीएफ में, तो आपको अलग से बताएंगे, पीपीटी में गिवन नहीं है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान दोगे, ठीक है। पीपीटी में नहीं है चीज, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाले हो। हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, राइट। वी वर टॉकिंग अबाउट एपिथेलियल टिश्यू, फिर हम लोग धीरे-धीरे कनेक्टिव पाएंगे, मस्कुलर पाएंगे, नर्वस पाएंगे। लेकिन एपिथेलियल टिश्यू जो है इसका भी टाइप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हेडिंग दे रहे हैं टाइप ऑफ एपिथेलियल। पीपीटी में नहीं है, ठीक है, शायद टीम ने ऐड नहीं करा है, बट आपको हम अलग से करवाते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है स्क्वैमस। सबसे पहला क्या होता है? स्क्वैमस। हालांकि नोट्स में ऐड करवा देंगे हम, ठीक है। सबसे पहला क्या है? स्क्वैमस। कंप्लीट नाम ले तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में 3-4 बातें आप ध्यान रखोगे। पहला बात ये है कि ये फ्लैट सेल्स होते हैं। ये क्या किससे बनते हैं? फ्लैट सेल्स बनते हैं। आपको पता है ना कि बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तब टिश्यू बनता है, पता है ना, बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तब टिश्यू बनता है। तो जो आपका स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, जो आपका स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, ये किस टाइप के सेल से बना है? ये फ्लैट सेल से बना है, फ्लैट सेल्स, ठीक है। इसके अलावा ये लेयर्स में, ये क्या होते हैं? लेयर्स में अरेंज होते हैं। दे आर अरेंज्ड इन लेयर्स, ठीक है, ध्यान रखना, दे आर अरेंज्ड इन लेयर्स। ये क्या होते हैं? लेयर्स में, मल्टीपल लेयर्स में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। बुझा रहा है ना, समझ में आ रहा है? गेटिंग इट? चलिए, इसके बाद ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे मिलेंगे आपको ये? वेयर विल यू फाइंड देम? यू विल फाइंड देम इन लंग्स। ये आपको कहाँ मिलेंगे? लंग्स से मिलेंगे, ठीक है, आपको लंग्स से मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे? और कहाँ मिलेंगे? आपका ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, वेसल में मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे? ऑसोफेगस, ऑसोफेगस। व्हाट इज ऑसोफेगस? व्हाट इज ऑसोफेगस? ऑसोफेगस क्या है? तो ऑसोफेगस आपका जो फूड पाइप है ना, आपका जो फूड पाइप है उसी को बोलते हैं आप ऑसोफेगस। फूड पाइप पता है ना, गले पे हाथ दोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि खाना जहाँ से निकलते हो, जहाँ से खाना निकलते हो, फूड निकलते हो, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं? ऑसोफेगस बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहला स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू आपके पीपीटी में नहीं है, अलग से ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। कुछ बेसिक जानकारी इसके बारे में, है ना। पहला बात ध्यान रखना इसके बारे में, फर्स्ट ध्यान रखना कि मल्टीपल लेयर ऑफ फ्लैट सेल से बनते हैं। मल्टीपल लेयर ऑफ कौन सा सेल? फ्लैट सेल। अगेन फ्लैट सेल से बन रहा है ये भी, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। काम क्या है इसका? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। कहाँ आपको मिलेगा ये प्रोटेक्शन? जब है तो कहाँ मिलेगा आपको? ये आपको मिलेगा स्किन पे। कहाँ मिलेगा? स्किन पे, ठीक है। इसके अलावा माउथ में मिलेगा। इसके अलावा एसोफेगस में मिलेगा, एसोफेगस, ठीक है। गेटिंग इट? चलो थर्ड वन देखते हैं, तीसरा टाइप देखते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस तुम्हें लोकेशन ध्यान रखना है, दैट्स इट। थर्ड वन इज योर क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ये तीसरा है। ये थर्ड टाइप ऑफ आपका एपिथेलियल टिश्यू। एक बार पूछ लिया था ना, एक पूछा था, बट हम लोग सारे के सारे को देख लेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। जिसको क्यूबॉइडल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे जो सेल है, राइट, यहाँ पे जो सेल है उसका शेप क्या है? उसका शेप है क्यूबॉइड। शेप क्या है? उसका आकार क्या है? क्यूब शेप का है, क्यूब शेप का है, ठीक है। इसका लोकेशन कहाँ है? कहाँ मिलेगा ये लोकेशन? कहाँ मिलेगा इसका? किडनी। कहाँ मिलेगा? किडनी पे मिलेगा। इसके अलावा ग्लैंड पे मिलेगा। हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड है, पता है ना, तो ये हमारे ग्लैंड पे मिलेगा, ठीक है। एक और देख लो आपका कॉल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, राइट। सवाल है कि इसको हम लोग कॉल्यूमिनर क्यों बोल रहे हैं? कॉल्यूमिनर इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इसके अगर आप शेप को देखो, अगर इस टिश्यू के शेप को देखो तो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है ना। ये थोड़ा सा लंबा होता है, इट इज टॉल, इट इज कॉलम इन शेप। कॉलम, ये जो कॉलम दे रहे हैं ना, ये जो कॉलम होता है, इस टाइप का शेप होता है इसका, इस टाइप का शेप होता है, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो कॉलम देते हैं, कॉलम की तरह शेप होता है इसका, राइट। कहाँ पे इसका लोकेशन है? कहाँ पे लोकेशन है? स्टोमैक, ठीक है, राइट। इसके अलावा इंटेस्टाइन, है ना, हिंदी में बोलते हैं आंत, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं आंत। गेटिंग इट? सर कैन यू प्लीज रिपीट द ऑकरेंस ऑफ स्ट्रेटिफाइड प्लीज? ओके सिमरन, देखो यहाँ पे आपको ये बताए हैं कि एपिथेलियल, सबसे पहले आपको ये बताएं कि टिश्यू क्या होता है, राइट। इसके बाद आपको ये बताएं कि स्टडी ऑफ टिश्यू क्या बोलते हैं,
हम लोग ये बताएं कि अगर टिश्यू टिश्यू सेम ऑरिजिन का हो, सेम फंक्शन का हो, है ना, सेम ऑरिजिन का और एक साथ फंक्शन करे, सेम फंक्शन करे, उसको बोलते हैं ऑर्गन। ठीक है, फिर हम लोग बात किए टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में। हम लोग इसमें 4 तरह के टिश्यू देखे हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। बाकी 3 को भूल जाओ। एपिथेलियल के बारे में बात करें तो हम लोग ये बोले कि एपिथेलियल जो है ये आउटर कवरिंग बनाता है, मतलब स्किन, माउथ, ब्लड वेसल, एल्वेओली, किडनी, ट्यूब्यूल्स, इन सब जगह मिलेगा आपको ये, राइट। ठीक है, अब ये जो आपका एपिथेलियल है ये मल्टीपल पार्ट में डिवाइड है। पहला स्क्वेमस है। स्क्वेमस जो है वो फ्लैट सेल से बनता है, लेयर में होता है, फ्लैट सेल से बनता है। और कहाँ मिलता है? लंग्स में, ब्लड वेसल्स में, ऑसोफेगस में, दैट इज फूड पाइप में। फिर बात की स्ट्रेटिफाइड के बारे में। स्ट्रेटिफाइड मतलब क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड मतलब होता है स्ट्रैटा, स्ट्रैटा, और स्ट्रैटा मतलब क्या होता है? लेयर। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड मतलब स्ट्रैटा और स्ट्रैटा मतलब होता है लेयर। मतलब कि आपको कैसे मिलेगा? ये आपको मिलेगा लेयर्स में। ठीक है, ये तुम्हें कैसे मिलेगा? लेयर में। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल कैसे मिलेगा तुमको? लेयर में मिलेगा। तो मल्टीपल लेयर में मिलेगा, फ्लैट सेल का इस्तेमाल होगा, प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंड आई मीन यूज होता है। ठीक है, इसके बाद आपके स्किन में, माउथ में और ऑसोफेगस में जो इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसके बाद क्यूबॉइडल के बारे में बात करते हैं। तो ये सेल जो है, ये सेल जो इसका शेप जो है क्यूब की तरह होता है, इसलिए नाम पड़ गया क्यूबॉइडल। कहाँ मिलेगा? किडनी में मिलेगा, ग्लैंड में मिलेगा। कॉलमिनर के बारे में बात करते हैं तो इसका शेप क्या होता है? कॉलम की तरह होता है, टॉल होता है। लोकेशन क्या है इसका? लोकेशन है तुम्हारा स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, आई वांट कि आप लोग यहाँ से जब जाओ चैप्टर पढ़ के तो आप चीजों को याद करके जाओ, रट के जाओ। ठीक है, क्लास में आपको रट जाना, इतना बार रिवाइज करवाएंगे, मल्टीपल टाइम रिवाइज करवाएंगे। ठीक है, क्लास के दौरान। इसके बाद आपका आता है सिलेटेड। इसके बाद आता है सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू, राइट। सिलेटेड एपिथेलियल के बारे में बात करें हम लोग तो ये वो सेल्स हैं, है ना, यहाँ पे वो सेल्स इस्तेमाल होते हैं जिनके ऊपर छोटे छोटे आपको हेयर मिलेंगे, टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन, टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन, लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो सेल इस्तेमाल होंगे जिसके ऊपर आपको छोटे छोटे जो है बाल मिलेंगे, हेयर मिलेंगे। ठीक है, लोकेशन के बारे में बात करें, लोकेशन के बारे में बात करें तो ट्रैकिया, ट्रैकिया पे मिलता है ये, राइट। इसके अलावा जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब कहाँ पे होता है बताओ जरा? फैलोपियन ट्यूब कहाँ पे होता है? मेल में होता है या फीमेल में होता है? ये बताना जरा। फैलोपियन ट्यूब मेल में मिलता है या फीमेल में मिलता है? कहाँ होता है जरा ये बताइए, बताइए तो हम आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पे बात करते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। लास्ट वन इज, बिल्कुल कुलदीप, फीमेल में मिलते हैं। फीमेल में कहाँ मिलता है? फीमेल में कहाँ मिलता है? फैलोपियन ट्यूब जो है फीमेल में कहाँ होता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। नहीं आयुष, मेल में नहीं, फीमेल में मिलता है ये। बिल्कुल, फीमेल में फर्टिलाइजेशन वाले जो आपका रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है वहाँ मिलता है, राइट। ठीक है ना। एक ट्यूब होता है जो कि एग को कैरी करता है, ओवरी से एग को निकालता है और कैरी करता है, ऊपर तक लेके जाता है, उसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। उसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, आपको हम बताएंगे, है ना। ये आपका ओवरी होता है और यहाँ पे आपका इस टाइप से ट्यूब होता है जिसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ना। और यहाँ से ओवरी से एक सेल्स लेता है, लेके ऊपर ऊपर भेजता है। इसके ऊपर हेयर बने होते हैं बहुत सारे, इसके ऊपर बहुत सारे हेयर बने होते हैं और ये अपने आप को क्या करता है? संकुचन करता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करके क्या करता है? धीरे धीरे एक सेल्स को ऊपर भेजता है ना। फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल में बताएंगे। फिर यहाँ से आपका मेल स्पर्म आएगा, है ना, दोनों मिलेगा, जाइगोट बनेगा, राइट। फर्टिलाइजेशन बहुत डिटेल में आपको बताया जाएगा। फिलहाल के लिए जान लो कि फैलोपियन ट्यूब जो है, फैलोपियन ट्यूब जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इट्स अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बहुत बड़ा सवाल पूछा गया है। ट्रांजिशनल एपिथेलियल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो इसको ट्रांजिशनल क्यों बोला गया? एनीवन? ट्रांजिशन क्यों? ट्रांजिशन मतलब होता क्या? ट्रांजिशन मतलब होता है बदलाव, चेंज करना, है ना, चेंज करना, ट्रांजिशन आना। मतलब यहाँ पे जो आपका सेल का इस्तेमाल किया गया है, ये सेल जो है, ये सेल जो है अपने शेप को चेंज करता है, अपने शेप को चेंज करता है, अपने शेप को चेंज करता है, इसलिए बोला गया ट्रांजिशन, है ना, राइट, राइट। एंड क्या शेप को चेंज चेंज कैसे करेगा? ये स्ट्रेच करेगा। ठीक है, राइट। ट्रांजिशनल वर्ड सुन के तुमको ट्रांजिशनल वीडियो आ रहा है क्या इंस्टाग्राम वाला? ये वो नहीं है बेसिकली। यहाँ पे ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब होता है थोड़ा बदलाव, चेंज आना। ठीक है, ठीक है। सर एनसीईआरटी खोल के बैठा हूँ, वहाँ बस कॉलमिनर एंड सिलेटेड एक ही दिख रहे हैं। बिल्कुल, चेंज इन फॉर्म, कुलदीप, चेंज इन फॉर्म, है ना, शेप में बदलाव आना। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है? ट्रांजिशनल इसको बोलते हैं, इसका शेप बदलता रहता है। कहाँ पे होगा ये? कहाँ पे होगा? लोकेशन क्या है इसका? लोकेशन है ब्लैडर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये शेप चेंज क्यों करता है? क्या नीड है ना? भगवान का क्या सोचा कि काम करते हैं, इसको इसको इसका शेप को चेंज करवाते हैं, ट्रांजिशन वीडियो बनवाते हैं इससे, है ना। भगवान ने क्या सोचा? बेसिकली होता ही है ना कि ब्लैडर जो है, ब्लैडर जो हिंदी में बोलते हैं मूत्राशय, है ना, शायद हिंदी में ही बोलते हैं। ब्लैडर बेसिकली वो एरिया है जहाँ पे यूरिन फील होता है, जहाँ पे यूरिन भरा होता है ना। और आपको फील होता है जब आप लगा होता है, आप जान नहीं रहते तो आप बोलते हो ना कि लगता है ब्लैडर फट जाएगा, राइट। तो ब्लैडर फटेगा नहीं, बेसिकली स्ट्रेच हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो सेल है वो कौन सा सेल है? वो ट्रांजिशनल सेल है। भगवान तुम्हारी सहूलियत के लिए बनाया कि तुम अगर मान लो किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे तुम जा नहीं पा रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे ब्लैडर जो आपका क्या होगा? स्ट्रेच होगा। और स्ट्रेच किसके वजह से होगा? ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू की वजह से होगा। ये टिश्यू किससे बना हुआ है? उस सेल से बना हुआ है जो अपना शेप चेंज कर सकता है, स्ट्रेच हो सकता है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है? बुझा रहा है? समझ में आया? क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? दैट्स इट। एपिथेलियल को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर कर चुके हैं। एपिथेलियल समझ लें क्या होता है, इसके पार्ट समझ लें क्या होता है, इतना मोर देन सफिशिएंट है ना। ठीक है, चलो सर हिंदी में भी लिख दो प्लीज, हिंदी में। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं संयोजी उत्तक। ठीक है, बोल तो नहीं, मैं लिख लो, इसको बोलते हैं संयोजी उत्तक। एक 1.5 घंटे का क्लास जो 3 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में बता दे रहे हैं, आप तो लिख लेना खुद से, राइट। संयोजी उत्तक बोलते हैं, संयोजी उत्तक। ठीक है, अच्छा, कनेक्टिव कनेक्टिव जो है वर्ड है, क्या दिखा रहा है? दिखा रहा है कनेक्शन। यहाँ पे कुछ ना कुछ कनेक्टेड है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या कनेक्टेड है? बेसिकली इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? कनेक्शन का काम है। क्या काम है इसका? कनेक्शन का काम है।
क्या काम है? कनेक्शन का काम है। अब यहाँ पे कनेक्शन किस किस तरह से होता है? बेसिकली इसके बहुत सारे टाइप हैं। पहला आपका होता है एरियोलर टिश्यू। फर्स्ट वन इज योर एरियोलर टिश्यू। होता क्या है कि तुम्हारा जो स्किन है, तुम्हारे बॉडी के ऊपर जो स्किन है वो तुम्हारे मसल से चिपका है ना, तुम्हारे है ना। अगर अगर कोई बोलता है कि मारते मारते तुम्हारा चमड़ा उखाड़ देंगे, राइट, चमड़ा चमड़ा निकाल देंगे पीटते पीटते, तो बेसिकली क्या होता है, चमड़ा जो है ना वो निकलेगा नहीं, उसके साथ तुम्हारा मसल जो है जुड़ा होता है। ठीक है, बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा इस काम के लिए। ठीक है, तो जो मार रहा है वो इतना एफर्ट डालेगा नहीं, वो समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका स्किन है, ये आपका स्किन है, और दिस वन इज योर मसल, दिस वन इज योर मसल। और स्किन और मसल जो है जुड़ा हुआ किसके थ्रू? एरियोलर टिश्यू के थ्रू, एरियोलर टिश्यू के थ्रू। क्लियर है? चलिए, इसके बाद अगला बात करते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का काम क्या है? ये बॉडी में फैट को स्टोर करता है, इट स्टोर्स फैट। ये बॉडी में क्या करेगा? फैट को स्टोर करेगा। ठीक है, ये बॉडी में फैट को स्टोर करता है। अगला है टेंडन। टेंडन क्या करता है? टेंडन क्या करता है? मसल से बोन को जोड़ता है, मसल से बोन को जोड़ता है ना। पहले क्या करेंगे? पहले तुम्हारा चमड़ा रिमूव करेंगे, चमड़ा रिमूव करेंगे तो चमड़ा रिमूव करेंगे तो क्या आएगा? आपका मसल आएगा। और चमड़े और मसल को, स्किन और मसल को कौन पकड़ के रखेगा? एरियोलर टिश्यू। मसल भी रिमूव होगा। मान लो तुम्हारा तुम बहुत गंदा कट लग गया, या फिर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, कहीं गिर गया, छिल गया, राइट, तो मसल भी रिमूव हो जाएगा। मसल रिमूव होगा, राइट, और मसल रिमूव होते ही बोन दिखाई देगा। तो मसल और बोन को पकड़ के कौन रखा था? टेंडन, टेंडन। ठीक है, इसके बाद आता है लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? ये बोन से बोन को जोड़ के रखता है, ये बोन से बोन को जोड़ के रखता है। ठीक है ना। कैसे जोड़ता है? तो उनको दिखाते हैं, डायग्राम बनाते हैं ना, हरकतों से बाज नहीं आएंगे, डायग्राम बनाते रहेंगे। सपोज मान लो कि आपका एक बोन है, ये तुम्हारा एक बोन है, ठीक है, और ये आपका दूसरा बोन है। कैसे बनाए? ये तुम्हारा क्या है? दूसरा बोन है। ठीक है, ये दूसरा बोन है, ये फर्स्ट बोन है, दूसरा बोन है। दोनों के बीच में, दोनों को ऐसे, दोनों को जोड़ के कौन रखेगा? ये इस टाइप से, इस टाइप से लिगामेंट होगा, इस टाइप से लिगामेंट होगा, ऐसे। ठीक है, जो दोनों बोन को क्या करेगा? जोड़ के रखेगा। दोनों बोन को क्या करेगा? जोड़ के रखेगा, पकड़ के रखेगा। ठीक है, और जो लिगामेंट है, और जो लिगामेंट है वो क्या होगा? ये स्ट्रेच होता है। लिगामेंट क्या होता है? स्ट्रेच होता है। स्ट्रेच क्यों होता है? स्ट्रेच क्यों होता है? बिकॉज आप शांत तो बैठोगे नहीं, है ना, उछल कूद मचाओगे, क्रिकेट खेलोगे, फुटबॉल खेलोगे, रनिंग पे जाओगे, स्विमिंग करोगे, राइट, बहुत सारी एक्टिविटी करोगे, तो क्या होगा? दोनों बोन जो है, दोनों बोन जो है वो कभी दूर की तरफ जाएगा, कभी नजदीक की तरफ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जो हम लोग टिश्यू लगा रहे हैं वो क्या हो? वो स्ट्रेचेबल हो, वो स्ट्रेचेबल हो। इसीलिए भगवान ने क्या किया है? लिगामेंट लगाया यहाँ पे, और लिगामेंट क्या है? स्ट्रेचेबल है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मान लो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया, मान लो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया, तो इसको बोलते हैं स्प्रेन आना, स्प्रेन आना। ठीक है, मतलब कि लिगामेंट पे दबाव पड़ गया है, बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया, मतलब कि स्प्रेन आ चुका है। आपने सुना होगा कि भाई बोन में एक जगह बहुत दर्द हो रहा है, ज्वाइंट पे बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर बोलेगा कि फुटबॉल खेल रहे थे, लग गया है, लग गया है, तो क्या आ गया है? स्प्रेन आ गया है। जब स्प्रेन आएगा तो क्या, स्प्रेन होगा तो कुछ होगा नहीं, स्प्रेन जब होगा ना तो डॉक्टर आपको क्या करेगा? कोई ऑइंटमेंट दे देगा, राइट, कोई ऑर्नामेंट दे देगा आपको। वो ऑर्नामेंट आप लगाओगे तो क्या होगा? आपको ठंडक फील होगा, और उस ठंडक से आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वो स्प्रेन ठीक हो जाएगा, नहीं, तुम्हें दर्द का एहसास नहीं होगा। विथ टाइम ये स्प्रेन खुद ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें दर्द का एहसास नहीं होगा। लेकिन मान लो कि स्प्रेन आ गया फिर भी आप खेल रहे हो, स्प्रेन आ गया फिर भी खेल रहे हो, उस समय क्या होगा? उस समय होगा लिगामेंट टियर, उस समय क्या होगा? लिगामेंट टियर। और ये कंडीशन थोड़ा डेंजरस हुआ था। अगर लिगामेंट टियर अगर हो गया, अगर लिगामेंट टियर हो गया इनिशियली अगर हुआ तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही आता है। लेकिन अगर बहुत एज के बाद बुढ़ापा आ गया, तुम फुटबॉल खेलने निकल गए धोती लपेट के, है ना, तो उस समय बेटा अगर लिगामेंट टियर हुआ तो फिर ताउम्र तुम्हारे साथ ये रहेगा, तुम्हारे वाइफ की तरह। ठीक है, क्लियर है? क्या क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है क्या? बुझा रहा है? पिकासो के बाबूजी हो आप। चलिए, ठीक है। मनीष, तुम्हारा 4 लाइन का टेक्स्ट है ना, वो हम नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे। तुम क्लास के बाद ये मैसेज करना फिर से, राइट? ठीक है, चलो। तो लिगामेंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा लिगामेंट क्या होता है। इसके बाद बात करते हैं कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज के बारे में, तो कार्टिलेज कार्टिलेज कहाँ पे होता है? कार्टिलेज आपके नोज टिप पे होता है, ईयर पिन्ना पे होता है ना।
कार्टिलेज कहाँ पे होता है? आपके नोज टिप पे होगा, ईयर पिन्ना पे होगा, लैरिंग्स पे होगा, ट्रैकिया पे होगा। इन सब जगह आपको लिख लो, चाहो तो आप ऐड कर लेना लैरिंग्स, लैरिंग्स, लैरिंग्स पे होगा आपके, राइट। आपके ट्रैकिया पे होगा, ट्रैकिया पे होगा, चाहो तो उसको आप ऐड कर लेना। अच्छा, अभी कार्टिलेज होता क्या है? अगर अपने नोज को टच करो, अगर अपने तुम कान को टच करो, ये आपका नोज मान लो, ठीक है, ये तुम्हारा माउथ है, ये तुम्हारा माउथ है ना, तुम्हारा फेस है, चलो मान लो तो तुम्हारा फेस है ये, है ना। लो डायग्राम का अभी कोई अभी कोई तारीफ कर रहा था, ले ले ये ले ठीक है, सपोज तुम्हारा माउथ ये नोज है, ये तुम्हारा नोज है ना। और बाहर साइड क्या है? ईयर है, बाहर साइड क्या है? ईयर है। तो नोज क्या है? नोज 3D बाहर है, हमारे हमारे बॉडी पार्ट के बाहर है नोज, हमारा कान जो है वही वही बॉडी पार्ट के बाहर है। तो यहाँ पे अगर कोई स्टीफ बोन का इस्तेमाल किया जाता, यहाँ पे भगवान अगर कोई स्टीफ बोन का इस्तेमाल कर देते, कार्टिलेज नहीं लगा के कुछ और लगा देते, तो क्या होता? कहीं भी लड़ते नाक टूट जाता आपका, बिकॉज यहाँ पे बोन काफी हार्ड है ना, बोन काफी हार्ड है, ईयर काफी हार्ड है। तो कहीं भी अगर आप लड़ते, दरवाजे में लड़ते या कहीं भी लड़ते, तो क्या होता? नाक टूट जाता। आपके फादर ये नहीं बोलते कि नाक कटा के आया, आपके फादर बोलते कि नाक तुड़वा के आया है। समझ में आ रहा है? आपके फादर बोलते कि नाक तुड़वा के आया है। तो भगवान को पता था कि तुम नाक तुड़वाओगे, इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे भगवान जो है कार्टिलेज लगा देते हैं। कार्टिलेज, नाक कटवाओ, नाक तुड़वाओ मत। तो आप लोग क्या करते हो? नाक कटवाते हो, राइट। तो कार्टिलेज क्या है? एक सॉफ्ट सॉफ्ट टिश्यू है, बेसिकली एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और ये कहाँ होता है? आपके नोज टिप पे, ईयर पिन्ना पे, लैरिंग्स पे, ट्रैकिया पे, इन सब पे होता है, ठीक है। बुझा रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब बोलो पिकासो, हैं? चलिए, इसके बाद बात करते हैं बोन के बारे में, हड्डियों के बारे में। तो बोन क्या है? आपका कनेक्टिव टिश्यू है। और बोन के बारे में हम लोग अलग से एक बकायदा चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम होगा स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, जहाँ पे आपके बॉडी में जितनी भी हड्डियां हैं उनको हम एक एक करके गिनवाएं कि ये हड्डी यहाँ पे, ये हड्डी यहाँ पे, ये हड्डी यहाँ पे, है ना। जिसको आप हड्डी मानते हो वो हड्डी होता भी नहीं है, समझ रहे हो। तो बहुत डिटेल में बताएंगे उसके बारे में। फिर ब्लड के बारे में बात करें तो ब्लड हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसके बारे में अभी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद अब आपका लिम्फ आता है। लिम्फ जो है ये भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। लिम्फ इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। ये बेसिकली व्हाइट फ्लूइड होता है, राइट, जो कहाँ होता है? ब्लड के अंदर होता है। एंड कंटेन्स प्लाज्मा एंड WBC। इसके अंदर आपको प्लाज्मा मिलेगा, WBC मिलेगा। नाउ व्हाट इज प्लाज्मा, व्हाट इज WBC, देखेंगे कुछ देर बाद हम लोग, कुछ देर बाद देखेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, चलिए, है ना। तो क्या क्या हम लोग पढ़ लिए अब तक? कहाँ पढ़ लिए? एपिथेलियल हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। कनेक्टिव हो गया? बिल्कुल हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मूविंग ऑन टू मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। अब बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करें तो कहाँ पे होगा? ये मसल में होगा। कहाँ पे होगा? मसल में होगा, राइट। अब ये भी बहुत तरह का होता है, बहुत तरह का होता है। पहला जो होता है वो आपका होता है स्केलेटल मसल। पहला होता है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल को तुम चाहो तो स्ट्रेप्ड मसल बोल दो, तुम चाहो वॉलेंटियर मसल बोल दो, तुम चाहो स्टेटेड मसल बोल दो। काहे बोलेंगे? बोलने के पीछे कारण है, कारण क्या है? कारण ये है कि ये वो मसल होते हैं जो तुम्हारे विल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है ना। तुम अगर हाथ हिला रहे हो, पैर हिला रहे हो ना, तो अगर हिला रहे हो और वो हिल रहा है, तुम्हारे विल के अकॉर्डिंग हिल रहा है, राइट, तो ये कौन सा मसल है? ये आपका स्टेप्ड मसल है, स्केलेटल मसल है, वॉलेंटरी मसल है। वॉलेंटरी मतलब क्या होता है? वॉलेंटरी मतलब तुम्हारे इच्छा से, राइट। ये जो मूवमेंट हो रहा है तुम्हारे इच्छा से मूवमेंट हो रहा है। तो हाथ पैर वो बॉडी का वो पार्ट जो तुम अपने इच्छा से हिला पा रहे हो, मूव कर पा रहे हो, राइट, तुम्हारे विल के ऊपर डिपेंड है। तो ये कौन सा मसल है? ये कौन सा मसल है? ये आपके स्टेप्ड मसल के अंदर आते हैं, जिसको आप वॉलेंटरी मसल बोलते हो, जिसको आप स्टेटेड मसल बोलते हो। लेकिन अब देखो, अब तुम बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर लिए, मूवमेंट किए जा रहे हो सुबह से, है ना, हाथ और पैर के इस्तेमाल किए जा रहे हो, ठीक है। तो क्या मतलब खेल कूद रहे हो, तो क्या हो जाएगा? थक जाओगे, है ना, राइट, थक जाओगे। इट विल गेट फैटिग। तो कहाँ पे होता है ये? लिम्स में होता है, आपके हाथ और पैर में होता है। कहाँ होता है? टंग में होता है, आपके जीभ पे होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो सेल्स इस्तेमाल होते हैं, इस टिश्यू में जो सेल इस्तेमाल होंगे, ये सिलेंड्रिकल इन शेप होंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, सिलेंड्रिकल इन शेप होंगे, अनब्रांच्ड होंगे और मल्टी न्यूक्लिएट होंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको इस टाइप से न्यूक्लिएट दिखाई दे रहे हैं, है ना। यहाँ बहुत सारे न्यूक्लिएट आपको दिखाई दे रहे हैं, दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, ठीक है ध्यान तुम लोग कहीं और है, तो यहाँ पे ध्यान दो। देखो बहुत सारे न्यूक्लिएट दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको सेल दिखाई देंगे, ये मल्टी न्यूक्लिएट होंगे,
दे विल बी मल्टी न्यूक्लिएट, दे विल बी मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग विसरल मसल के बारे में। विसरल मसल इज ऑल्सो नोन एज स्मूथ मसल, इसको स्मूथ बोलते हैं, इसको इनवॉलेंट्री बोलते हैं, इसको नॉन स्टेटेड बोलते हैं। नॉन स्टेटेड क्यों बोल रहे हैं? ये स्ट्रेट दिख रहा है ना आपको, ये कैसा दिख रहा है? स्ट्रेट दिख रहा है, स्ट्रेट दिख रहा है, राइट। सिलिंड्रिकल शेप का है, आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रेट है, इसलिए उसको आप स्टेटेड मसल बोल दिए, बट ये स्ट्रेट नहीं दिख रहा है, पहला चीज, इसलिए नॉन स्टेटेड। इसको स्मूथ मसल बोलते हैं, इसको इनवॉलेंट्री बोलते हैं, बिकॉज आप इसको अपने इच्छा के अनुसार मूवमेंट नहीं करा पाओगे, राइट। आप इसको अपने विल के अकॉर्डिंग हिला नहीं पाओगे, मूव नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग मूव करता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री। दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल। ठीक है, कल को सुबह उठे और तुम सोचे कि यार सुबह सुबह उठ गए, मजा आ रहा है, एक काम करते हैं थोड़ा
बस ना पेट के अतड़ियों को हिला देते हैं। संभव है क्या? संभव है? नहीं संभव है, नहीं कर पाओगे। ठीक है, सुबह सुबह उठे, मन किया कि भैया काम करते हैं, बहुत दिन हो गया, आज किडनी को हिलाते हैं। हाथ पैर तो बहुत हिलाए हैं, आज क्या करते हैं, किडनी को हिलाते हैं, लिवर को हिलाते हैं, इंटेस्टाइन को हिलाते हैं। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये इंटरनल ऑर्गन्स है। स्टोमक, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, ये सब क्या है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, राइट। इनवॉलेंट्री है, या आपके इच्छा के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर पाएंगे। आपके इच्छा के अकॉर्डिंग आप इनको हिला नहीं पाओगे, मूव नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये क्या होता है, अब ये क्या होते हैं, ये बहुत जल्दी थकते नहीं है ना, ये बहुत जल्दी थकते नहीं है। तो यहाँ पे जो सेल इस्तेमाल होंगे, दे आर लॉन्ग, स्पाइंडल शेप्ड एंड हैव सिंगल न्यूक्लियट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, वापस तुमको दिखाते, रुक जाओ, क्या हो गया बे, स्क्रीन दिख रहा है क्या? तो एक, ये क्या हो गया, नॉट रिस्पॉन्डिंग। जरा बताना, स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? है ये वाइट वाइट क्यों हो गया? रुकना जरा, प्लीज 2 मिनट वेट कीजिए, पता नहीं क्या हो गया, नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा है। ई का हो गया, जरा वेट करिए, है ना। दिख रहा, तुम लोगों को दिख रहा है ना? यहाँ पे नहीं दिख रहा, एक मिनट रुक जाओ जरा। पावर पॉइंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग है। मेरा लैपटॉप बोल रहा है कि 2 मिनट ब्रेक लो और डाउट्स को क्लियर करो, है ना। जो डाउट था आप लोग का बताइए जरा। स्क्रीन विजिबल है? अच्छा खासा अच्छा पढ़ाई चल रहा था, रुकना जरा। ई का हो गया, बिल्कुल। बताओ क्या क्या डाउट था आपका, तब तक इसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा परेशान कर दिए शायद। लैग हो रहा है क्या? सब नीमन है सर। लैग हो रहा है क्या? हम्म सर, टंग में स्केलेटल मसल कैसा हो सकती है? बिल्कुल सिमरन, टंग में भी आपका स्केलेटल स्केलेटल मसल होता है। ठीक है, टंग में भी होता है, बिकॉज आप उसको जब बोल रहे हो तो मूव होता है ना वो। आप जितना बोलते हो उतना मूव होता है। ठीक है, लड़कियां वैसे भी जल्दी चुप नहीं होती हैं, बस एक टॉपिक मिल जाए उनको, चालू हो आती हैं। ऑन अ लाइटर नोट, है ना, ऑन अ लाइटर नोट। एक मिनट रुकना जरा, वापस से बंद करके स्टार्ट करते हैं ना, प्लीज वेट। रीस्टार्ट दिस प्रोग्राम, हैंग ऑन प्लीज।
सर सारे पीपीटी को एआई से ट्रांसलेट करके दे दीजिए। अच्छा, चलो अब दिख रहा होगा हैं। भगवान ने मेरी सुन लिया, हमको लगा कि यार पूरा बंदी हो जाएगा। दिख रहा है क्या अभी? प्लीज कंफर्म, दिखाई दे रहा है क्या? अभी दिख रहा होगा ना? चलो। सर इज दैट हेल्पफुल फॉर इंडिया? एवरग्रीन नेचर इट इज हेल्पफुल फॉर एनी एग्जामिनेशन इन इंडिया एक्सेप्ट सीएससी, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, बिकॉज सीएससी के लिए आपको इसके साथ साथ साइंस एंड टेक भी करना पड़ेगा। ठीक है। सर लिम्ब किसे कहते हैं? लिम्ब मतलब हड्डी, तुम्हारे हाथ और पैर का हड्डी, उसको बोलते हैं लिम्ब। ठीक है, चलो ओके। तो हम लोग क्या बात की? हम लोग बात की यहाँ पे मसल के बारे में। कौन सा मसल? कौन सा मसल? तो स्केलेटल मसल, स्ट्रेप्ड वॉलंटरी स्टेटर। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपको सेल दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक तो क्या है, लंबे हैं। क्या है? लंबे हैं। ठीक है, एक तो लंबे सेल्स हैं, और एक सेल के ऊपर देखो बहुत सारे आपको न्यूक्लियस दिखाई देंगे, 1 2 3, है ना। यहाँ पे इसके ऊपर भी 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसके ऊपर भी 1 2 3, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मल्टी न्यूक्लियट दिखाई दे रहे हैं, सिंगल सेल के ऊपर मल्टी न्यूक्लियट आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके बारे में बात करें, इनवॉलेंट्री मसल के बारे में बात करें, विसरल मसल के बारे में बात करें, स्मूथ मसल के बारे में बात करें, नॉन स्टेटेड मसल के बारे में बात करें, जो आपके इच्छा के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते हैं, जो अपने अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन में रहते हैं, राइट। ये लॉन्ग होंगे, स्पाइंडल शेप्ड होंगे, देखो स्पाइंडल शेप्ड के हैं, और सिंगल न्यूक्लियट है। ये एक सिंगल है, इसके ऊपर सिंगल न्यूक्लियट है, यहाँ इसके ऊपर सिंगल न्यूक्लियट है, इसके ऊपर सिंगल न्यूक्लियट है, इसके ऊपर सिंगल न्यूक्लियट है। यहाँ पे आपको मल्टी न्यूक्लियट दिखाई दे रहा था, बट यहाँ पे क्या आपको सिंगल न्यूक्लियट दिखाई दे रहा है, सिंगल न्यूक्लियट दिखाई दे रहा है। गेटिंग इट? ठीक है, सीएपीएफ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा दोस्त, क्यों नहीं होगा। बहुत लोग करवाया, आपका भी होगा। ठीक है, बुझाया? दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर है क्या? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? कहाँ गया? फिर से नॉट रिस्पॉन्डिंग। एक मिनट वेट करना है, हम बंद करके ऑफ करके ऑन करते हैं, प्लीज वेट। सर सीएपीएफ हो जाएगा, बिल्कुल होगा सीएपीएफ, क्यों नहीं होगा यार। क्या हो रहा है ये? फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा कुछ। सीपीयू के लिए इनफ है, शुभम यादव, किसी भी एग्जाम के लिए इनफ है। आपको आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस अगर आप सिविल सर्विस दे रहे हो ना, इफ़ यू आर गोइंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो तुमको इसमें बस क्या करना है, तुमको इसमें बस साइंस एंड टेक को ऐड करना है, बाकी इट्स मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, चलिए बात करते हैं कार्डियक मसल के बारे में, है ना। बात करते हैं कार्डियक मसल के बारे में। कार्डियक मसल जो है, ये भी आपके विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे। ठीक है, किसी रात आप बीच रात में उठ के ये नहीं बोलो कि आज बड़ा मन कर रहा है, काम करते हैं, अपने हार्ट को हिलाए थे, दिल को हिलाए थे, है ना, राइट। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये आप बोल सकते हो क्या वो लड़की ऐसी थी कि हार्ट हिला गई, बट वो बोलने का ऐसा नहीं है। जिस दिन हिलेगा ना बेटा, ठीक है, वो आखिरी दिन होगा तुम्हारा। तो हार्ट हिलता नहीं है, हिलता पंप करता है ऑब्वियसली, लेकिन लेकिन आप इसको ऐसे मूव नहीं करा पाओगे, जैसे हाथ पैर लिम्स को मूव करा पाते हो, वैसे ये मूव नहीं करा पाओगे। ठीक है, अब क्योंकि आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, आपके विल के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो ये फैटिक नहीं होता, थकता नहीं है, थकता नहीं है। जिस दिन तुम्हारा हार्ट थक गया बेटा, जिस दिन जिस दिन तुम्हारा हार्ट थका, ठीक है, उस दिन तो तुम गए। अगर हार्ट थक गया मतलब कि तुम गए। ठीक है, वो पंप नहीं करेगा। ये सिलेंड्रिकल होंगे, ब्रांच होंगे, रेक्टेंगुलर होंगे और यूनिन्यूक्लिएट होंगे। देखो ये कहीं ना कहीं सिलेंड्रिकल शेप के हैं क्या? सिलेंड्रिकल शेप का है क्या? बिल्कुल है। ये ब्रांच है क्या? बिल्कुल। ये फर्स्ट सेकंड से देखो ब्रांच है, लिंक है इस तरह से, सेकंड बार थर्ड बार इस तरह से ब्रांच की तरह लिंक किया हुआ है, इसलिए इसको सिलेंड्रिकल बोला गया, इसलिए इसको ब्रांच बोला गया, राइट। इसको रेक्टेंगुलर बोला गया और इसको यूनिन्यूक्लिएट बोला गया, बिकॉज सिंगल न्यूक्लिएट होता है इनके ऊपर, सिंगल न्यूक्लिएट होता है। ठीक है, सिंगल न्यूक्लिएट होता है, क्लियर है ना। चलिए चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ लिए? यहाँ पे हम लोग मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ लिए। वी आर डन विथ मस्कुलर टिश्यू, है ना। एपिथेलियल हो गया हमारा, कनेक्टिव हो गया हमारा, मस्कुलर हो गया हमारा। अब आएंगे हम लोग नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू के बारे में हम लोग बकायदा एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, नर्वस
सिस्टम का एक चैप्टर पढ़ेंगे जहाँ पे आपके ब्रेन को समझा जाएगा कि आपका ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। आपका न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, उनके बारे में समझेंगे बहुत डिटेल में। लेकिन जब अब बात करेंगे हम लोग ब्लड के बारे में, राइट, ब्लड के बारे में बात करेंगे। लेकिन मसल के बारे में कोई बात हो रहा है तो कुछ एडिशनल पॉइंट को जान लो। फॉर एग्जाम्पल, मसल के बारे में बात हो रहा है तो तुम्हारे मसल में कौन कौन सा प्रोटीन है, ठीक है। सर बाइसेप में कौन सा मसल है, तुम खुद बताओ कौन सा मसल है, वो मूव कर पाते हो आप? ईयरफोन लगा ही लेते हैं ठीक है, तो वो मूव कर पाते हो आप, तो कौन सा मसल हो आप खुद ही सोचो, कौन सा मसल को आप मूव कर पाते हो, ठीक है। तो प्रोटीन के बारे में बात करें तो प्रोटीन यहाँ पे हमारे मसल के अंदर दो होता है, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन मायोसिन जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। मसल जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे प्रोटीन, हमारे मसल में क्या होता है, मायोग्लोबिन होता है। मायोग्लोबिन एक तरह का आयरन है, ठीक है। मायोग्लोबिन एक तरह का आयरन है जो कहाँ मिलता है, हमारे मसल में मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन फाउंड इन आवर मसल, एक्टिन और मायोसिन, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा हुआ है, हजारों बार पूछा हुआ है। चाहे आप स्टेट पीसीएस का पेपर उठा लोगे ना, वहां भी मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है, ठीक है। तो एक्टिन और मायोसिन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं जो कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा मसल में क्या होगा, मसल में होगा आपका मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन इज अ काइंड ऑफ आयरन। आयरन अगर अगर आयरन तुम्हारे मसल में है तो मायोग्लोबिन बोलेंगे। आयरन अगर तुम्हारे ब्लड में है तो हेमोग्लोबिन बोलेंगे। आयरन अगर प्लांट में है तो साइटोक्रोम बोलेंगे। आयरन अगर रूट नोड्यूल में है तो लेग हेमोग्लोबिन बोलेंगे। और आयरन अगर मसल में है तो क्या बोलेंगे, मायोग्लोबिन बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, क्लियर है ना। पेपर टू आदित्य करते हैं, पेपर टू के बारे में बात करेंगे बाद में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फैक्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फैक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, स्पर्मोलॉजी क्या होता है। स्पर्मोलॉजी क्या होता है, जितने लोग, जितने बार सवाल पूछा हुआ है ना, जितने बार सवाल पूछा है, 90% लोगों ने मार्क किया स्टडी ऑफ स्पर्म। ऐसा नहीं है दोस्त, ठीक है। स्पर्मोलॉजी जो है स्टडी ऑफ स्पर्म नहीं होता, स्टडी ऑफ सीड होता है ये। मायोलॉजी जो है स्टडी ऑफ मसल होता है। माइकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ फंगी होता है। इन तीनों में लोग कंफ्यूज होते हैं, इन तीनों में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इन तीनों को ध्यान रखिएगा। पहला कंफ्यूजन होता है स्पर्मोलॉजी में, स्टडी ऑफ सीड होता है ये, स्टडी ऑफ स्पर्म नहीं होता है। दूसरा, मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल होता है। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगी होता है। फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी होता है, ठीक है, राइट। कितने मसल है तुम्हारे बॉडी में, कितने मसल हैं, 639, ठीक है। सर व्हाट इज रूट नोड्यूल्स। सिमरन वर्मा, रूट नोड्यूल क्या होता है कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में जाओगे, सपोज मान लो किसी दलदली क्षेत्र में गए हो, किसी दलदली क्षेत्र में गए हो, किसी मार्शी एरिया में गए हो, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो रूट्स होते हैं, वहां पे जो रूट्स होते हैं, है ना, वो ट्राई करते हैं कि पेड़ के बाहर आ जाए। एरियोलर रूट होते हैं वो, राइट। और कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं, कुछ ऐसे ही पेड़ होते हैं जिनके जिनके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन कम होता है, जिनके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन बहुत कम होता है। और उनका जो रूट्स है वहां पे एक बैक्टीरिया बैठता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता रहता है, ठीक है, राइट। ये सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, प्लांट इन बैक्टीरिया को अपने यहाँ रहने देता है, उसके बदले में ये बैक्टीरिया जो है ये प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के रूट्स को बोलते हैं रूट नोड्यूल्स, राइट। यहाँ पे जो रूट्स है उसको बोलेंगे रूट नोड्यूल। और इसके अंदर क्या मिलेगा, लेग हेमोग्लोबिन मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल सुंदर ट्री में है ना, सुंदरी ट्री बोलते हैं, ठीक है। नेहा क्लास कितने बजे तक होता है, 1 डेढ़ घंटे का होता है यार, बहुत ज्यादा थोड़ी होता है, ज्यादा पढ़ाई लिखाई हम लोग वैसे भी नहीं करते हैं, है ना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कुछ फैक्ट के बारे में बात कर रहे थे कि मसल कितने होते हैं हमारे बॉडी में, 639 होते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सा है बॉडी में, तो मास्टर मसल है। मास्टर मसल कहाँ मिलता है, आपके जबड़े में, जॉ में, ठीक है। मास्टर मसल कहाँ मिलता है, हमारे जबड़े में मिलता है, जॉ में मिलता है, ठीक है। और कौन सा मसल हम लोग, गूज बम्स, है ना, गूज बम्स आता है, तो आता है ना आपको, आता तो होगा गूज बम्स राइट। तो चाहे आप मान लो इंडियन मिलिट्री एकेडमी का वीडियो देख रहे हो, है ना, या फिर आप सीआरपीएफ एकेडमी देख रहे हो जो हरियाणा में है, तो इनके बारे में जब बात करते हो, देखते हो, तो गूज़बम्प्स आता होगा। तो ये किसके वजह से आता है, ये आता है इरेक्टर पील के वजह से, इरेक्टर पीली, ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ एडिशनल फैक्ट्स थे जो कि आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है।
चलो अब बात करते हैं रक्त के बारे में, बात करेंगे रक्त के बारे में, दैट इज ब्लड के बारे में, है ना। ब्लड के बारे में बात करते हैं। तो ब्लड जो है, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी बोलते हैं। ब्लड क्या है, ब्लड क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ब्लड इसलिए पढ़ रहे हैं भैया कि ब्लड जो एक तरह का टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है, संयोजी उत्तक है ना। तो इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। बिकॉज ये फ्लूइड के फॉर्म में होता है इसलिए बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। अच्छा ये बताना जरा कि मेल में ब्लड कितना होता है, फीमेल में कितना होता है। मेल में होता है 5.5 लीटर, 5.5 लीटर, और फीमेल में क्या कितना होता है, 5 लीटर। क्यों, भगवान को पता था ना कि ये मेल है, कोई ना कोई तो होगी जिसका खून पिएगी, इसलिए जहर डाल देता है। ऐसा है, ऐसा है क्या है कि इसका खून पिया जाएगा, जहर डाल देते हैं खून इसके अंदर, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइट, होता क्या है कि जो मेल होते हैं उनके अंदर हेमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, उनके ब्लड में हेमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, इसीलिए 5.5 लीटर दिखा रहा है। और फीमेल में क्या होता है, हेमोग्लोबिन कम होता है, दैट्स वाई 5 लीटर, 5 लीटर। ठीक है। पीएच वैल्यू के बारे में बात करें, सर काइंडली इंक्रीज द फॉन्ट साइज, है ऐसा है। चलो ठीक है, जो पीपीटी बनाती है उनको हम बोल देंगे कि मैडम थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा दें, हैं। ठीक है। चलिए, तो पीएच पीएच वैल्यू के बारे में बात करें तो ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7.4, दैट इज स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली बेसिक, है ना। देखो एक पीएच स्केल होता है, एक पीएच स्केल होता है। ठीक है। इस पीएच स्केल में अगर आप इस साइड बढ़ते हो तो एसिडिटी बढ़ता है, इधर बढ़ते हो तो बेसिक नेचर बढ़ता है। तो ब्लड कहीं आपका अच्छा ये बीच में क्या होता है, 7 होता है, बीच में क्या होता है, 7 होता है। तो 7 किधर जाओगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो क्या होगा, एसिडिटी बढ़ रहा है। और इस तरफ बढ़ रहे हो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक होता है ये। ठीक है। तो क्या हो रहा है, बेसिक नेचर बढ़ रहा है, बेसिक नेचर बढ़ रहा है। तो ब्लड कहीं इधर लाई करता है, इधर कहीं ब्लड लाई करता है 7.4 में, मतलब स्लाइटली बेसिक है, स्लाइटली बेसिक है। ठीक है। फॉन्ट थोड़ा छोटा है, चलो ठीक है ना, फॉन्ट हम बढ़वा देंगे, क्लियर है, फॉन्ट हम बढ़वा देंगे, राइट। चलिए इसके बाद बात करते हैं, तो ब्लड जो है क्या होता है, नेचुरल कोलॉइड होता है। ब्लड इज अ नेचुरल कोलॉइड। ब्लड डज नॉट, नेचुरल कोलॉइड मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर मान लो कहीं आपको कट लग गया, है ना, खेल कूद रहे हो और खेलते खेलते फुटबॉल खेल रहे हो या फिर जो भी स्पोर्ट्स आप लाइक करते हो खेल रहे हो, और खेलते वक्त कहीं कट कट लग गया तो क्या होगा, ब्लड बॉडी के बाहर आएगा। ब्लड बॉडी के बाहर आते ही क्या होगा, जम जाएगा, आपने देखा होगा कहीं चोट लगा है ना, कहीं चोट लगा या कट लगा है या छिल गया है तो वहां से ब्लड निकला है, और ब्लड निकलने के बाद आपके स्किन के ऊपर एक स्टेप से ब्राउनिश रेड कलर का इस टाइप से लेयर जम जाता है। अब ठीक है ना, कुछ और लग रहा था ये, तो ब्राउनिश रेड कलर का इस टाइप से लेयर जम जाता है आपके स्किन के ऊपर, राइट, है ना। तो सवाल ये है कि जब ब्लड हमारे बॉडी के बाहर आके जम जा रहा है तो बॉडी के अंदर क्यों नहीं जम रहा है ना, राइट। जब ब्लड हमारे बॉडी के बाहर आके जम जा रहा है तो बॉडी के अंदर क्यों नहीं जम रहा है, बॉडी के अंदर ब्लड नहीं जम रहा है बिकॉज ऑफ हेपारिन, बिकॉज ऑफ हेपारिन। हेपारिन जो है वो एंटी कोगुलेटिंग एजेंट होता है, वो बॉडी के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। ठीक है, राइट। हेपारिन जो है वो एंटी कोगुलेटिंग एजेंट होता है, ये बॉडी के अंदर हमारे ब्लड को, खून को, रक्त के थप्पे को जमने नहीं देगा। ठीक है। और ये हेपारिन प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स। ठीक है, बहुत डिटेल में हम जा रहे हैं, राइट। आपको नीट का एग्जाम नहीं देना है, बट अगेन बहुत डिटेल में जा रहे हैं, अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ करेगा तो यहीं से टफ करेगा, और कहाँ टफ करेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ब्लड हमारे बॉडी के अंदर नहीं जमता बिकॉज ऑफ हेपारिन, जो कि एक तरह का एंटी कोगुलेटिंग एजेंट है, राइट। और हेपारिन बनता कहाँ पे है, तो आपके मैस्ट सेल में एंड बेसोफिल में। ठीक है। अच्छा मान लो कि बॉडी में हेपारिन कम होना स्टार्ट हो गया, बॉडी में हेपारिन कम होना स्टार्ट हो गया, तब क्या करेंगे, तब हम लोग आर्टिफिशियल कोगुलेटिंग एजेंट देना स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, आर्टिफिशियल कोगुलेटिंग एजेंट जो, अच्छा एक और चीज बता दें, हेपारिन क्या होता है, हेपारिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन। हेपारिन क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटीन, इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटीन। हेपारिन एक तरह का प्रोटीन होता है। ठीक है, इट्स एन एंटी कोगुलेटिंग एजेंट जो ब्लड को, रक्त के थप्पे को जमने नहीं देगा बॉडी के अंदर, और एक तरह का प्रोटीन होता है। ठीक है, अगर मान लो आपके बॉडी में हेपारिन कम हो गया, ठीक है ना, अगर मान लो कि अगर मान लो कि ब्लड में हेपारिन कम हो गया, राइट, तो क्या होगा, आपको आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा। हेपारिन कम हो गया तो आपको आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको सोडियम ऑक्सैलेट का इंजेक्शन पड़ेगा, पोटासियम ऑक्सैलेट का इंजेक्शन पड़ेगा, ईडीटी, दैट इज एथिलीन डायमा टेट्रा एसिटिक एसिड, है ना, सोडियम साइट्राइट, पोटासियम साइट्राइट, इन सब का इंजेक्शन पड़ेगा। ये सब बेसिकली क्या होते हैं,
ये सब आपके बॉडी में आपके ब्लड में मिलेंगे और आपके ब्लड में मिलने के बाद एंटी कोगुलेटिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? आएंगे हर्ष, आकाश फिब्रोनजिन पे आएंगे हम। फिब्रोनजिन पे आएंगे, थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि जो नॉन साइंस वाले हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत लोग नॉन साइंस वाले हैं जिनको साइंस नहीं आता है, तो है ना, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल बेसिकली वैक्स टाइप का सब्सटेंस होता है, वैक्स टाइप का सब्सटेंस होता है, राइट। और एक तरह का फैट होता है ना, फैट होता है। कोलेस्ट्रॉल बॉडी में होता है, बिल्कुल होता है। और ये किस काम में आता है? ये काम आता है हार्मोन्स बनाने में। ये आपके बॉडी में विटामिन डी को मेंटेन करता है, विटामिन डी को बनाता है, हार्मोन्स को बनाता है। इसके अलावा फूड के डाइजेशन में भी थोड़ा बहुत ये हेल्प करता है। ठीक है, टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना बॉडी में होना चाहिए? लेस देन 200। रेंज क्या है? लेस देन 200। ठीक है, अगर लेस देन 200 है, अगर लेस देन 100 है, ठीक है, अगर मान लो कोलेस्ट्रॉल है तो उसका रेंज लेस देन 100 है, ठीक है, तो क्या है? ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या बोलते हैं? एलडीएल। ठीक है, एचडीएल क्या होता है आपका? गुड। ये सब नहीं पूछेगा आप एग्जाम में, राइट। बहुत कुछ ज़्यादा डिटेल डाल दिए बट आपको पेपर में नहीं पूछेगा, उससे आपको ओवरऑल आइडिया के लिए बताए थे। ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल का क्या होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? सपोज मान लो कि आपका एचडीएल है, दैट इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है। एचडीएल क्या होता है? हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो ये क्या करता है? ये आपका क्या है? ये आपका नली है, मतलब वेसल है। तो वेसल से आपका ऑक्सीजन आरबीसी आराम से पास करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल स्टार्ट हो गया, ठीक है, दैट इज आपके बॉडी में लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बढ़ गया, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बढ़ गया, तो क्या होगा? आप देखोगे कि ये देखो आपके जो नली है ना, यहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाएगा। ये फैट जो है यहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये फैट यहाँ पे जमेगा और यहाँ पे जमेगा। ठीक है, राइट। सपोज मान लो आप दोस्त के बर्थडे पे गए हो, आप 100 रुपए का गिफ्ट दिए, आप मान के गए हो कि यार 100 रुपए का गिफ्ट दिए हैं तो ट्रीट जो है दबा के लेंगे, है ना। आपको समोसा मिला, पिज्जा मिला, आप पेल गए, 8-10 खा गए, है ना। अब क्या है उसमें उसमें क्या होता है? वो उसमें जो तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है वो अच्छा तेल नहीं होता है, राइट। अच्छा तेल नहीं होता वो। तो आपके बॉडी में क्या करेगा? ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन दैट इज एलडीएल को बढ़ाएगा, और एलडीएल क्या करेगा? आपके नली में जाके दैट इज वेसल में जाके इस टाइप से जम जाएगा। ठीक है, जब ब्लड वेसल में जाके इस टाइप से जम जाएगा तो जो आपका ब्लड है, जो आरबीसी है, जो ऑक्सीजन को लेकर कैरी कर रहा है, उसको जाने का जगह कम मिलेगा, जाने का जगह स्पेस कम मिलेगा। पहले आराम से फ्लो कर रहा था, लेकिन अब क्या करेगा? फ्लो नहीं कर पाएगा, स्पेस कम मिलेगा। जब स्पेस कम मिलेगा तो क्या बोलोगे सीने में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, पसीना आ रहा है, पता नहीं क्यों भैंस पे बैठा हुआ एक इंसान दिखाई दे रहा है मेरे को जिसके पास सिंग बहुत बड़े बड़े हैं, बुला रहा है मेरे को। ठीक है, समझ में नहीं आया क्या आदित्य? क्या समझ नहीं आया बताओ? आदित्य बस आपको ये बता रहे हैं हम, ठीक है, कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में आइडिया दे रहे हैं आपको। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एक फैटी सब्सटेंस होता है जो कि दो तरह का होता है, एक होता है बैड, एक होता है गुड। एक होता है बैड, एक होता है क्या होता है? गुड होता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो क्या करता है? आपके आपका जो ब्लड वेसल उसको जाम कर देगा। आपका ब्लड वेसल जो